Welcome once again to our YouTube channels. Today we are presents with the subjects of English which is from class 5th English to chapter number 8 Mowgli. In this video we will do complete Hindi translates of these things and answers all the questions of the exercise. Let us start this video. आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो लेट्स दिस स्टार्ट दिस चैप्टर। वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है, डीप इन द फॉरेस्ट घने जंगल में, देयर लिव्ड ए ग्रुप ऑफ काइंड एनिमल्स कुछ दयालु जानवरों का झुंड रहता था। देयर वर फादर वॉल्फ एक पिता भेड़िया, मदर वॉल्फ एक माता भेड़िया, बल्लू द ब्राउन बियर एंड बगेरा ए ब्लैक पैंथर वहाँ एक ब्राउन बियर बल्लू और एक ब्लैक पैंथर एक काला तेंदुआ बघेरा था। देयर वॉज ए जैकाल लेम्स तवाकी वहाँ एक जैकाल गीदड़ था जिसका नाम तवाकी था। एंड ग्रेट लॉन वॉल्फ कॉल्ड अकेला और उनमें एक महान दयालु भेड़िया भी था जिसका नाम था अकेला। अदर एनिमल्स आल्सो लिव्स देयर सच ए शाही और कुछ और भी जानवर वहाँ रहते थे। द प्रोस्कोपाइंस रिक्कीटीवीस एंड मैंग्यूज एक नेवला था जिसका नाम रिक्कीटीवी था। एंड मैंग्स ऑन बट्स और वहाँ एक चमगादड़, मोर द पिकॉक मोर थे। हाथी द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स और हाथी था जो हाथियों का मुखिया था। बर्ड्स बंदर्स लोग द मंकी और वहाँ कुछ बंदर थे, वहाँ कुछ बंदर लोग थे। कादाविक्स पाइथॉन्स और एक चतुर चालाक अजगर भी था जिसका नाम था का। एंड शेर खान और एक शेर खान था। द टाइगर हु वाज वेरी हंग्री जो सदैव भूखा रहता था। तो उस जंगल में कुछ पशुओं का झुंड रहता था जिसमें सभी पशुओं के अलग अलग नाम थे। तो उनमें एक शेर खान था जो सदैव भूखा रहता था, जो जानवरों का शिकार करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। तो नेक्स्ट ग्राफ है इसका। वन डे एक दिन, व्हेन फादर वॉल्फ वाज आउट हंटिंग एक दिन जब फादर जो वॉल्फ था भेड़िया था वो शिकार के लिए बाहर गया। ही सीन सम साउंड्स एंड सा रेस्टुलिंग्स तो उसने कुछ आवाज़ें सुनी, देखा कुछ आवाज़ें सुनी। दी ऑफ ब्रांच अंडर ए ट्री पेड़ की शाखाओं के नीचे से। तो ही वेंट नियर वह वहाँ पहुँचा, उसके पास गया। टू सी ए स्मॉल चाइल्ड तो उसने एक छोटे बच्चे को देखा। जो भेड़िया था वह जंगल में शिकार के लिए गया तो उसने कुछ दृश्य देखा और कुछ आवाज़ें सुनाई दी एक पेड़ की शाखाओं के नीचे से। और उसने जाके देखा तो एक छोटा बच्चा वहाँ पर था। फादर वॉल्फ साइंस एंड सेड टू मदर वॉल्फ उस फादर भेड़िए ने मदर भेड़िए ने से कहा, ही विल डाई हेयर इन दिस फॉरेस्ट वह इस जंगल में मर जाएगा, वह इस जंगल में यहाँ मर जाएगा। लेट अस टेक हिम विद अस हम उसे अपने साथ ले चलते हैं। एंड वी शैल रियर्स हिम टुगेदर और हम उसके साथ रहेंगे। लेट अस नेम हिम मोगली और उसका नाम हम मोगली रखेंगे। दिस वाज हाउ मोगली अब उसे हम मोगली कहेंगे। एक ह्यूमन चाइल्ड्स कम टू लिव फॉर नियरली 10 years अमॉन्ग द फॉरेस्ट क्रीचर्स हम जो जानवर थे उनसे कहा हम सभी जानवरों के बीच ये मानव बच्चा 10 वर्ष तक हमारे साथ रहेगा। डे आफ्टर डे दिन बीतते चले गए। बल्लू दी ओल्ड ब्राउन बियर जो बल्लू था वो बूढ़ा ब्राउन भालू था। टॉच हिम द लॉ ऑफ द फॉरेस्ट वो जंगल के उसे नियम सिखाता था। बल्लू जो था वो उसका
टीचर था, मतलब कि जो भी उसे जंगल्स के नियम सिखाता था, जंगल में रहना, शिकार करना, खाना पीना, जो भी बल्लू उसे सिखाता। तो बघेरा वुड स्नेक्स थॉट वाइल्ड वेजिटेशंस, बघेरा जो था वो जंगली वनस्पतियों में टू सी छिप जाता था। हिज द पीपल्स वर डूइंग, उस शिष्य के लिए द बघेरा शुड सेटल्स अंडर, यह देखता था कि बल्लू द अंडर ट्री टू सी मोगली रेस्टिंग हिज लेसन टू बल्लू, तो बल्लू मोगली को किस प्रकार की शिक्षा दे रहा, उसे क्या सिखा रहा है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द चाइल्ड्स ग्रो, बच्चा बढ़ने लगा। ही हैड लर्न टू स्विम, वो सीखने लगा था तैरना, वॉक चलना, रन भागना, एंड क्लिम ओवर द ट्री, और पेड़ों पर चढ़ना। जो बच्चा था वो धीरे धीरे सीखने लगा था, चलना सीखने लगा था, भागना, दौड़ना और पेड़ों पर चढ़ना भी उसने सीख लिया था। द एनिमल्स टॉच हिम द लेसन, और जो पशु थे उसे शिक्षा देते थे, सिखाते थे। द ट्रीटमेंट्स ऑफ द ट्री, पेड़ों से इलाज करना, पेड़ों का इलाज करना, जैसे वाइल्ड वी, जंगली मक्खियों से, एंड वाटर स्नैक्स, और जो कि पानी के सांपों से बचना भी उसे सिखाते थे। द मोगली लर्न द हंटिंग कॉल ऑफ एनिमल्स, मोगली लर्न सीखना चाहता था हंटिंग शिकार करना, कॉल ऑफ एनिमल, एनिमलों का कहकर शिकार करना सीखना चाहता था। मतलब इसका अर्थ है कि मोगली जो हंटिंग कॉल थी उसको कैसे सीखना चाहता था, उससे क्या उसे करना था। विच मीन्स, और इसका क्या तात्पर्य था। आई एम हंग्री, इसका जो अर्थ था मैं भूखा हूँ। लेट हिम हंट, मुझे शिकार करना है। इट्स रिप्लाई वाइज, यह दोहराता था, इसका यह अर्थ था कि हंट्स फॉर योर हंगर्स एंड नॉट फॉर योर प्लेजर्स, इसका आनंद लेना नहीं था, केवल शिकार करके अपनी भूख को संतुष्ट करना था। इस जो चैप्टर पशुओं ने उसे सिखाया था कि यदि आपको भूख लगती है तो आपको ये कहना है कि मोगली जो था वो ये कहता था कि द लर्न द हंटिंग कॉल ऑफ एनिमल, कि पशुओं को शिकार करने के लिए बुलाओ। तो इसका अर्थ ये था कि उसे जब भूख लग रही होगी तो वो इस तरीक़ा से कहता था, जिसका अर्थ था कि उसे भूख लगी हुई है, अन्यथा उसका कोई आनंद नहीं था। तो इसका अर्थ यही हुआ कि हंट्स फॉर योर हंगर, केवल जो शिकार था भूख के लिए था, एंड नॉट फॉर अवर प्लेजर्स, योर प्लेजर्स, वो शिकार करने के आनंद से नहीं था। नेक्स्ट है वहन मोगली, जब मोगली वाज नॉट लर्निंग, जब नहीं सीख रहा था, तो ही वाज एंजॉय हिमसेल्फ विद वेरियस एनिमल, तो उससे विभिन्न प्रकार के पशु आनंद लेते थे, मतलब मजाक करते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे। वन डे ए ट्रेवर्स थिंग हैपन्स, एक दिन ऐसी घटना घटित हुई, अकेला फेल ए सीरियस, अकेला सीरियसली गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। ऑल द एनिमल्स वर वरीड, सभी जो जानवर थे चिंतित थे। इफ़ अकेला डाइड, यदि अकेला मर जाता है, यदि अकेला की मृत्यु हो गई, तो हु वुड प्रोटेक्ट द ह्यूमन्स बेबी फ्रॉम द हॉस्टाइल्स द वॉल्व्स, कि इस छोटे बच्चे की इन भेड़ियों में से कौन इसकी रक्षा करेगा, कौन इसको देखभाल करेगा। फ्रॉम द इंट्रोड्यूस्ड एंड फ्रॉम शेर खान, और इसे शेर खान से कौन बचाएगा। सिंस द लिटिल बेबी वाज आउट ऑफ प्लेस, इससे तो ये छोटा जो बच्चा है इस स्थान से, इन द फॉरेस्ट, जंगल से बाहर भेज दिया जाए। हिज वेल विश इज द फॉरेस्ट वर वॉरिड्स अबाउट हिज सेफ्टी, जिससे कि इसकी यहाँ से निकलने के बाद ये चिंता दूर हो जाए और इसकी सुरक्षा हो जाए, जैसी उन पशुओं की इच्छा थी। बघेरा सेड टू मोगली, बघेरा मोगली से कहता है, सम ऑफ द एनिमल हेड्स, कुछ जो पशु हैं तुमसे घृणा करते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट मैच विद योर इंटेलिजेंस, क्योंकि वह तुम्हारी इस बुद्धिमानी से पसंद नहीं करते हैं, मतलब इस तुम्हारे जो विचार हैं इनको पसंद नहीं करते हैं या तुमसे मिलते नहीं हैं। गो डाउन द लिटिल हंट्स,
गो डाउन द लिटिल हट्स इन द वैली। अब नीचे जाओ इस छोटी झोंपड़ी में जो कि इस वैली में है, नीचे घाटी में है। एंड पिक द रेड फ्लावर, और वहाँ से एक रेड फ्लावर लाओ। डेड पीपल्स ग्रो हेयर, जहाँ लोग वहाँ बड़े लोग हैं। डेट्स रेड फ्लावर्स स्ट्रेंजर्स। देन ऑल द एनिमल्स हेयर, यहाँ जितने भी पशु हैं ये रेड फ्लावर सबसे शक्तिशाली है। स्ट्रंगर सबसे शक्तिशाली है। इवन बल्लू एंड शेर खान, बल्लू और शेर खान से भी। इसका अर्थ है रेड फ्लावर से है द फायर, आग से है, जलती हुई आग के लिए रेड फ्लावर कहा गया है इस चैप्टर में। द रेड फ्लावर वॉज इन द फैक्ट फायर, ये रेड फ्लावर कोई फूल नहीं था, इसका अर्थ था आग। एंड एवरी एनिमल लिव्ड हिज होल लाइफ, सभी पशु अपने जीवन को बचाना चाहते थे। द मोर्टल लाइफ ऑफ इट, इस आग से, क्योंकि पशु जो होते हैं वो आग से डरते हैं, इसलिए यहाँ सभी पशु जो थे इस आग से कम शक्तिशाली से, मतलब सभी इससे डरते थे। द मोगली डिड एज ही वाज टोल्ड, जब वह मोगली से कहा। वैन ही कम बैक, जब मोगली वहाँ गया, लौट कर आया। विद बर्निंग इम्प्रेस एलाइट्स ऑफ द हेलोन स्टोन्स, एक पत्थर में जलती हुई आग के साथ। अकेला द लॉन्स वोल्फ, अकेला ही केवल ऐसा भेड़िया था जिसने द गैदर ऑल द एनिमल्स एंड सेड, सभी पशुओं को एकत्रित कर रखा था और उनसे कहा, आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ। एंड अबाउट टू डाई सून, और जल्दी ही मरने वाला हूँ। बट दिस लिटिल बेबी, लेकिन यह छोटा बच्चा है। whom I have products, है ना, whom I have products, मैं इसकी जो रक्षा है नहीं कर पाऊँगा, मतलब इसकी जो रक्षा है मेरी, will remains alive, मैं अपने जीवन तक ही इसे रख पाऊँगा, इसकी कर पाऊँगा। बिकॉज ही होल्ड द रेड फ्लावर, इसीलिए क्योंकि जब तक ये अपने हाथों में, इन हिज हैंड्स, इसको पकड़े रखेगा, ही विल बी मास्टर ऑफ यू ऑल, है ना, यह तुम्हारा मालिक रहेगा। मतलब जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे मरने के बाद, आज के बाद यह तुम्हारा मालिक रहेगा जिसने अपने हाथों में आग पकड़ी रखी है। ऐसा अकेला ने सभी जानवरों से कहा, और आप ही इसकी सुरक्षा करोगे। बट अनटिल, लेकिन ही इज ए मैन, लेकिन यह तो एक आदमी बन जाएगा। मोगली मस्ट गो बैक टू हिज ओवन पीपल इन दी वैली, इसे तो अपनी जो घाटी है लोगों की उसमें लौट जाना चाहिए। मोगली वाज सैडनेस दिस वर्ड, जब मोगली ने ये बात शब्द सुने तो वो दुखी हो गया। ही सोब्स एंड टीयर्स रोल्स डाउन दी चीक एज, और उसके जो आंसू थे उसके गालों पर गोल गोल बहने लगे थे, आंखों से निकल के उसके गालों पर कर बहने लगे थे। अकेला लेट डाउन फॉर द लास्ट टाइम, अकेला अंतिम बार लेट गया। मोगली डिड नॉट नो, मोगली नहीं जानता था, अंतिम बार लेट गया मतलब वो मर गया। मोगली डिड नॉट नो, मोगली नहीं जानता था व्हाट द टीयर्स मीन्ट, कि जो आंसू हैं इनका क्या अर्थ है। ही आस्क बघेरा, और उसने बघेरा से कहा, व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है। वाई इज दिस वाटर फ्लोइंग फ्रॉम माई आईज, कि यह पानी मेरी आँखों से क्यों निकल रहा है। एंड वाई एम आई सोविंग्स विल आई डाई बघीरा, ये इस तरीक़ा से मैं क्यों दुखी हूँ, क्या मैं मरूँगा। बघीरा से उसने ये बात कही। बघीरा कहता, नो लिटिल क्रीचर्स, नहीं छोटे प्राणी, दीज आर ओनली टीयर्स, ये केवल आंसुएँ हैं। विच ह्यूमन बींग्स हैव, जो मनुष्य, दीज आर ओनली टीयर्स, ये केवल आंसू हैं। विच ह्यूमन बींग है, जो मनुष्यों के रहते हैं, ये मनुष्य के पास रहते हैं। यू मस्ट गो अवे नाउ, अब तुम्हें जाना चाहिए। सेड बघीरा, बघीरा ने कहा। वी शैल नेवर फॉरगेट यू, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। व्हेन यू हैव ग्रो इनटू ए मैन, जब तुम बड़े हो जाओ, एक आदमी बन जाओ। कम टू द फुट ऑफ द हिल,
तब तुम इस पहाड़ी पर आ जाना। एंड वी वॉक टॉक्स वंस अगेन, और हम आपसे फिर बातें करेंगे। आई सेल रिटर्न्स, मैं ज़रूर लौटूंगा। द प्रोमिस मोगली, मोगली ने वायदा किया। डू नॉट फॉरगिव मी, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा या तुम मुझे नहीं भूलोगे। टेल ऑल ऑफ देम नॉट टू फॉरगिव, है ना, और नहीं तो तुम मुझे भूलोगे और ना ही मैं तुम्हें भूलूंगा। एंड द डे ब्रेक, उस दिन मोगली विच द हैवी हार्ट्स, अपने दिल को भारी करके, द मार्च डाउन, चल दिया, एंड हिल एलोन, उस पहाड़ी की तरफ, लिविंग बिहाइंड्स ऑल द कंपनियंस, जहाँ उसके पीछे जो उसके साथी थे, विच विच द लिव्ड हिज चाइल्डहुड, जो कि उसको बचपन में ही रहते थे, जो उसके साथ बचपन में रहते थे जब वो चल दिया। ऑन हिज वे टू द वैली, और वह उस घाटी में चला गया। वेयर दोज द मस्ट राइस बींग्स कॉल ह्यूमन लिव्ड, जहाँ लोग मनुष्य रहते थे। मोगली इस तरीक़ा से अपनी जाति में पहुँच गया। इस प्रकार यह चैप्टर की जो हिंदी ट्रांसलेट है वो कंप्लीट हो जाती है। आप इसको रिवाइज करके एक दो बार देख लेना। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। इसके आगे जो इसकी एक्सरसाइज हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है रीड देन राइट टिक द करेक्ट ऑप्शन। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन राइट है, उस पर हमें टिक करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, व्हाट डिड फादर वॉल्फ सी अंडर ए ट्री, जो पिता भेड़िया था, जो पिता था उसने पेड़ के नीचे क्या देखा। चाइल्ड देखा, फ्लावर या कॉइन्स, मतलब सिक्के देखे थे या फूलों को देखा था या एक बच्चा। तो एक बच्चा देखा था, चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ए चाइल्ड, ए वाला चाइल्ड हो जाएगा, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हु वाज बघीरा, बघीरा कौन था, लॉयन था, पैंथर था या वॉल्फ था। तो यहाँ पर जो बघीरा था वो पैंथर था, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पैंथर इज द राइट ऑप्शन। व्हाट वाज नेम ऑफ द लिटिल चाइल्ड, छोटे बच्चे का क्या नाम था। तो चैप्टर में आपने देखा मोगली उसका नाम था, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा, मोगली, मोगली इज द राइट ऑप्शन। फॉर अबाउट हाउ मैनी ईयर्स डिड द लिटिल चाइल्ड लिव इन द फॉरेस्ट, जो बच्चा था वो कितने वर्ष तक जंगल में रहा। 5, 10, 6, तो 10 वर्ष तक रहा, तो 10 इसका राइट ऑप्शन है, बी इसका राइट ऑप्शन। तो इस तरीक़ा से इसके टिक द करेक्ट ऑप्शन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके ट्रू फॉल्स हैं, उन्हें देखते हैं। एक ऑप्शन है इसका, व्हाट डिड बघीरा आस्क मोगली टू ब्रिंग, बघीरा ने मोगली से क्या लाने के लिए कहा। तो चैप्टर्स में येलो फ्लावर, वाइट फ्लावर या रेड फ्लावर, तो रेड फ्लावर लाने के लिए कहा था, जलती हुई आग। राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल स्टेटमेंट्स, सही कथन के सामने टी और जो गलत कथन है उसके सामने हमें एफ लगाना। तो जो फादर वॉल्फ वांट टू किल मोगली, जो पिता था भेड़िया वो मोगली को मारना चाहता था, नहीं, उसने तो उसका पालन पोषण किया था, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग मतलब एफ, क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये एफ हो जाएगा। द बल्लू टॉस मोगली द लॉ ऑफ द जंगल, बल्लू मोगली को जंगल के नियम सिखाता था, ये क्या हो जाएगा, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए टी हो जाएगा, टी। इसलिए ये पहला वाला क्या है, रॉन्ग, दूसरा वाला राइट। मोगली लर्न टू स्विम, वॉक, रन एंड किल एनिमल, मोगली सीख गया था तैरना, चलना, दौड़ना और पशु मारना, ये भी सीख गया था मोगली, इसलिए ये भी राइट ऑप्शन है इसका, ये भी राइट हो जाएगा, टी। सम ऑफ द एनिमल हेट्स मोगली, कुछ पशु मोगली से घृणा करते थे, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू मैच द इंटेलिजेंस, क्योंकि वह उससे एक जैसे नहीं थे, उससे संपर्क में नहीं थे, या उसके ये कह लो कि आपस में
बोला चाली या बुद्धिमानी एक जैसी नहीं थी, एक दूसरे से घृणा करते थे। तो चैप्टर में ऐसा कहा गया है, इसलिए सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो कुछ जो थे वो मोगली से घृणा करते थे और उनसे मेल जोल नहीं खाता था, इसीलिए उससे वो घृणा करते थे। नेक्स्ट है इसका, द रेड फ्लावर वाज ए ब्यूटीफुल फ्लावर इज गुड ऑनर्स। जो लाल फूल था एक सुंदर फूल था, नहीं वो एक आग थी, इसलिए क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। द मोगली प्रोमिस टू रिटर्न बैक टू द फॉरेस्ट। मोगली ने वायदा किया था दोबारा जंगल लौटने का, ये भी सही है, मोगली ने वादा किया था, इसलिए ये भी टी हो जाएगा। इस तरीक़ा से इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं। यदि आपको इसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन आंसर हैं, आप वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन में से उस लिंक पे से इस क्वेश्चन आंसरों को देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अभी तक आपने हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो एक बार लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।